मेरठ वालों, हमारी बात को पूरे देश के लोग, जो मेरठ की घटना हुई है उस घटना पर हम आपको कहना चाहेंगे, बेटा या बेटी को रामचरितमानस पढ़ाओगे तो बेटियां सीता जैसा चरित्र निभाएंगी, बेटा राम जैसा चरित्र निभाएंगे। अब बेटा और बेटियों को अगर तुम सीरियल, फिल्म, पिक्चर, मॉडर्न जमाना, पार्टीज के नाम पर और आप फुहड़ता के नाम पर, नग्नता के नाम पर, अश्लीलता के नाम पर खुली छूट दोगे तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे वही बनेंगे जो अभी नीले ड्रम की घटना हुई है। और इसका पूरा का पूरा कारण हमारे समाज से घटते हुए संस्कार। बुरा ना मानना, आज का हमारा निजी विचार है, हिंदुओं को जितना मुसलमानों से और ईसाइयों से खतरा नहीं है, अब वर्तमान में बिगड़ी हुई संतानों से खतरा है। मेरठ की घटना ने यह बताया है, जितना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है। मुसलमान जो भी करते हैं वो खुलकर करते हैं, डराने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए। पर इस प्रकार की घटना ने हिंदू समाज के संस्कारों के ऊपर कीचड़ उछाड़ा है। जो अभी घटना हुई, मुस्कान नाम था, गजब है भाई, नाम में तो मुस्कान, पर काम शैतान का, हैवान का, और एक पूरे परिवार की मुस्कुराहट को गायब कर दिया। इसका मूल जड़ है, हम अपनी संस्कृति से भटक रहे, हम अपनी सनातनी परंपरा से भटक रहे, हम अपने संयोजित परिवारों से भटक रहे। पहले परिवार एक रहता था तो मर्यादा रहती थी, डर रहता था, बहुएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, घूंघट नहीं उठा पाती थी। और जब से एकल परिवार हुआ तब से अकेली हो गई, अकेले पुरुष हो गए, अकेली महिलाएं हो गई। तो पुरुष पार्टीज में दूसरी औरतों को गले लगा रहा और महिलाएं चैट पर दूसरे लड़कों से फंस रही। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, पर ये एकल परिवार का दुष्परिणाम है कि हम अकेले के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अपने परिवार की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। और मेरठ की घटना से निश्चित है मेरठ के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ा, पूरे देश के हिंदुओं पर दुष्प्रभाव पड़ा। आज हर जगह जहां भी बात करो मेरठ की बात होती है, बदकिस्मती से बात हो रही है। पर इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि हम अपने बच्चों को, आप अपने बच्चे को डीएम, बेटी को डीएम बना पाओ या ना बना पाओ, इंजीनियर बना पाओ या ना बना पाओ, आईएएस आईपीएस बना पाओ या ना बना पाओ, हमारी एक प्रार्थना है, अच्छा इंसान जरूर बनाना। वह तीन संस्कारवान, चरित्रवान आप इंसान जरूर बनाना। अगर ये नहीं बनाओगे तो अब वो जो बच्चा मरा है, मर्चेंट नेवी में था, क्या कर लिया उसने, क्या कर लिया, और क्या कर लिया उसकी पढ़ाई ने। किसी ने बहुत ऊंची बात कही कि मैं दुश्मनों से तो लड़ सकता हूं, पर अपने ही दुश्मनी कर लें तो भला क्या दबा लूं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, घटते हुए संस्कार, बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति की विरासतें और पश्चिम देशों का दुष्प्रभाव, बॉलीवुड का दुष्प्रभाव, सीरियलों का दुष्प्रभाव, नग्नता और फुहड़ता परोसी जा रही सोशल मीडिया पर, उसका दुष्प्रभाव, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज और हमारे समाज के बच्चे समय के पहले बहुत आगे जा रहे हैं, विचारों में भी, सोचों में भी और कर्तव्यों में भी। समय के बहुत आगे निकलना भी घातक होता है। बुद्धि से आगे निकलना ठीक होता है, पर समय से आगे कामों में निकलना बहुत घातक भी होता है। अच्छा भी होता है तो घातक भी होता है। शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग आप दोनों कर सकते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस पर हम फिर से आपको प्रार्थना करें। रात्रि काल में आप बैठे हैं बहुत देर से, एक बहुत करबद्ध निवेदन है,
24 घंटे में से मात्र 1 घंटा अपने परिवार के बच्चों के लिए निकालिए और रामचरितमानस के साथ निकालिए। आप 18 घंटे वर्क करिए, 6 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, हो गए 23 घंटे, पर 1 घंटा अपने बच्चों को दीजिए और रामायण के साथ दीजिए। आधार रामचरितमानस का बनाइए। रामचरितमानस पढ़ेंगे तब बच्चे बढ़ेंगे, तब वो सीखेंगे कि भाई भाई के लिए संपत्ति को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और पत्नी का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। और पति का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाता। भाई का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। पिता का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। राजा का कर्तव्य क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती। प्रजा कैसी होनी चाहिए वो भी रामचरितमानस सिखाती। मल्टी टैलेंटेड है, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं जो आप रामायण से नहीं ले सकते। और शत्रु का भी धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती है। तो हमारी एक करबद्ध प्रार्थना पूरे मेरठ के लोगों से, हो सके तो हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा देना। ये बात हम कल कथा में रखेंगे, पर आज रात्रि काल में हम अभी जब विश्राम कर रहे थे तो थोड़ा सा इस बात पे हमने विचार किया। हमने चूंकि कथा में तो बोला पर बहुत व्यापक नहीं बोला, तो हम विचार कर रहे थे। तो हमारी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ, विदेश भेजो, पढ़ने भेजो, सब कुछ भेजो, पर उनकी स्कूली बैग में गीता, रामायण या फिर हनुमान चालीसा का एक गुटका जरूर भेज दो। जब समय मिले। अब ऑनलाइन तो बहुत पढ़ाई होने लगी है और डाटा का सदुपयोग भी करना चाहिए। 1 GB 2 GB आपका रील देखने में चला जाता है, थोड़ा सदुपयोग कर लीजिए। रील स्क्रॉल करते करते वैसे भी अंगूठा आजकल कमजोर होने लगा, अंगूठों ने हड़ताल करना शुरू कर दी। कई लोगों के अंगूठे ही शून्य होने लगे। तो हमको भी पता लगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब आप अंगूठे की जरूरत नहीं है, फूंक लगाओ स्क्रॉल होगा। हमका ये भी गजब की है। हमने कहा कुछ दिन में ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। तब तक किसी ने हमें जवाब दिया, हमारे एक मित्र बगल में बैठे थे, बोले उसकी भी दिक्कत नहीं। हम कहा क्या करेंगे? बोले लोग क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे जो फूंक लगाएगी। ये भी गजब है। आजकल आदमी इतना मशीनरी हो गया है कि बॉडी का, शरीर का कोई काम ही नहीं बचा है, दिमाग का तो काम ही नहीं है। पहले पूरे गांव भर के नंबर याद होते थे, अब आजकल खुद का नहीं होता है। वो भी जाकर के व्हाट्सएप में आप वाला देखते हैं और चेक कर देंगे अपना नंबर कौन सा है। बड़ी आफत है। पहले के पूरे गांव भर के नंबर याद, नाम याद, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। अब आजकल तो सब मोबाइल को याद है, वो भी रिमाइंडर देता है। और क्या गजब के लोग हैं। 4 बजे 10 बजे का अलार्म डाल देते हैं, सुबह 6 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, और जब वो बजता है तब ऐसे लगता है जैसे आतंकवादी पीछे लग गए। हाँ, अब उसको बंद करके सोने का अलग मजा है। अलार्म बज रहा हो फिर बंद करो फिर सो, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, बहुत मजे के साथ सोते हैं। और ज्यादा नींद तब आती, अलार्म बंद करने के बाद जितनी गहरी नींद आती है वो पहले नहीं आती। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, बहुत करबद्ध प्रार्थना है, मोबाइल का सदुपयोग करिए, डाटा का सदुपयोग करिए। 1 घंटा बच्चे बाहर रहते, विदेश में रहते, निकालिए, उनसे कहिए पढ़िए खूब और पौड़िए खूब, दौड़िए खूब, पर 30 मिनट आप मोबाइल पर निकालो। और 30 मिनट में हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारा भारत क्या है, हमारे खानदान के संस्कार क्या हैं, उनको जरूर बार बार रिपीट टू रिपीट टू रिपीट टू रिपीट बताओ। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, बार बार रस्सी खींचने से कुआं की पाड़ पर पड़े हुए पत्थर में निशान बन जाते हैं, तो तुम्हारे बच्चा या बच्ची के दिल में भी संस्कारों के निशान पड़ जाएंगे। मेरठ में तो ज्यादा जरूरी है, यहाँ के तो लोग ही महान होते हैं, बहुत महान होते हैं। नहीं नहीं, हम गलत थोड़ी, हम भी यहाँ पूर्व जन्म में थे। आप क्या समझते हो? हाँ थे, घंटा घर में रहते थे अपन। एक बार किराए के मकान लेने के लिए, कमरा लेने के लिए हम मेरठ आए थे। बोले कि, हमने कहा कमरा कितने में? बोले 550।
हमने पैसा जमा कर दिया, भयंकर चूहे इधर से उधर दौड़े। हमने कहा यार कैसा कमरा है, इधर उधर चूहे दौड़ रहे हैं। बोले 550 में क्या घोड़ों की दौड़ देखोगे? चूहों की ही दौड़ दिखाई पड़ेगी। हम समझ गए मेरठ में फिर आ गए। मेरठ वैसे ही महान है, मेरठ के लोगों से कोई जीत थोड़ी सकता है। तो बस आज रात्रि काल में हम प्रश्नोत्तरी का संवाद प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोत्तरी के संवाद में बहुत गंभीरता से 1-2 बातें सुन लें पहले, फिर हम शुरू कर रहे हैं। कल दरबार है, आज आप केवल आध्यात्मिक प्रश्न करेंगे, धर्म से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित, सनातन से संबंधित, हिंदुत्व से संबंधित, केवल इन्हीं प्रश्नों को आप पूछेंगे। बाकी निजी या दरबार का कोई विषय या कोई भी अपनी चीज बारे में जानना, ये सब दरबार में आप कल बैठ सकते हैं, उसके लिए कल दरबार का क्रम है। अभी आप आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछें। हमें जिन प्रश्नों के उत्तर पता होंगे हम बता देंगे, नहीं पता होगा कल पढ़ के बता देंगे। ऐसी भी कोई गारंटी थोड़ी है। कैसा आओ अब तुम पूछो, अब ऐसे भी प्रश्न मत करना कि टाइम बर्बाद। अब तुम पूछो कि बताओ सीता सूपनखा की नाक कटी थी, कहाँ गिरी थी? अरे भाई हमें क्या लेना देना, नाक जहाँ गिरी हो गिरी, कट गई, हमें इससे लेना देना है कि वो राम जी पे डोरा डालने आई थी इसलिए कट गई है। इससे हमें पता। अब तुम पूछो, एक जगह हम प्रश्नोत्तरी करने लगे, वो पूछने लगा अच्छा महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हो। उनका हमें तो नहीं है पता, तुम्हें पता होगा। बोले ये बताओ गणेश जी का जो सिर कटा था वो कहाँ गिरा था? हम की तेरे बाड़े में। अरे सिर से क्या लेना देना, कट गया भाई कट गया। अब वो कहाँ गिरा था, कौन सा नेविगेशन है, कौन सा वहां पर लोकेशन है? तो ऐसे कोई प्रश्न मत पूछना। अध्यात्म कई लोग ना ऐसे प्रश्न पूछते हैं बाबाओं से जो उनके मतलब के ही नहीं, ना बाबाओं के मतलब ना लोगों के मतलब, पर पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछो जिसमें दूसरों को भी लाभ मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, हमको भी एक नए प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिले। इसलिए आध्यात्मिक प्रश्न पूछना। पेट का दर्द, पड़ोसी का दर्द, लुगाई का दर्द, जी कल दरबार में होंगे। ठीक है, तो माइक भेजेंगे, आप बैठे रहिएगा, आप हाथ खड़ा करेंगे, आपके पास माइक पहुंचेगा। माइक है जी, पहुंचाओ। सज्जन सबसे पहले ही खड़े हो गए। भैया थोड़ा सा गुनगुना पानी देना, हल्की सी चाय। पहुंचा दीजिए ना जी।